फ्रेंड्स, सूप तो आपने कई तरीके के पिए होंगे, लेकिन आज मैं ऐसा सूप बनाने जा रही हूँ जो हार्डली 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इतना लजीज है, इतना टेस्टी है। आप एक बार पियेंगे ना इसको तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये सूप आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मोमोज़ भी हैं, इसमें नूडल्स भी है, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप एक बार देखेंगे इस रेसिपी को तो आप इसको ज़रूर बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आने वाले मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तिब्बत स्टाइल सूप को बना लेते हैं बिल्कुल झटपट से। तो इसके लिए मैंने ले लिया है रेगुलर व्हीट फ्लावर, मतलब जो हमारे पास आटा होता है गेहूँ का, मैंने वो लिया है। 1 कप मैंने लिया है। तो चाहे तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आटा ही लिया है। तो अब एक नॉर्मल पानी से आप इसका आटा बांध लीजिए, जैसे आप रोटी का आटा बांधते हैं। आप बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल आटे से आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मंडा हुआ आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो रोटी का जैसे बच जाता आटा आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको सॉफ्ट डो बनाना है, तो अच्छे से आप इसको मान लें। तो मैंने अभी तक तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल एक सॉफ्ट डो बना लिया है। और ये देखिए डो बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। अब मैं इसको थोड़ा साइड रख लेती हूँ। हम मोमोज़ की फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है कैबेज को, यानी कि पत्ता गोभी अच्छे से घिस ली है मैंने। साथ ही मैं यहाँ पे गाजर ले रही हूँ घिसी हुई। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लूँगी मैं गाजर, क्योंकि गाजर में ना आजकल मिठास सी होती है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो 2 चम्मच के करीब आप गाजर ले लें, और जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेजिटेबल्स डाले हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पे 2 चुटकी डाल लेते हैं नमक, या स्वाद अनुसार नमक डाल लें। साथ ही में यहाँ पे डाल देते हैं काली मिर्ची। तो ये 1-2 चुटकी मैंने यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर लिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो बहुत ही कम हमारे पास इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, और ये देखिए फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है ये। अब हम बना लेते हैं मोमोज़ को बिल्कुल तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो आटा मांडा था वो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। 10 मिनट तो कम से कम हो गया रखे हुए। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेती हूँ। तो 1 कप आटा जैसे होगा उसमें करीबन 12 से 15 मोमोज़ बहुत आराम से बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई हैं, और ये सूप में जाएंगी मोमोज़। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे बनाने हैं मोमोज़। तो सूखा आटा मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पे, और इस तरीके से चकला ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक इस तरीके से बॉल ले लेते हैं, बहुत छोटी सी बॉल है ये, और इसको हम बेल लेते हैं सूखा आटा लगा के, ताकि वो चिपके ना। तो हमने एक रोटी बेल ली है, इसको ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। हम इसको इससे भर लेंगे। तो ये मैंने फिलिंग इसमें 1 चम्मच के करीब डाल ली है, और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। वैसे तो आप राउंड शेप भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो मोमोज़ ना सूप के ऊपर बड़े अच्छे लगेंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं, या कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक पोटली हमारी रेडी हो गई है बढ़िया सी। गाजर का थोड़ा सा पीस आ गया, वो मैं हटा देती हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया सी हमारी पोटली रेडी हो गई है। इसी तरीके से आप बाकी बना लें। अब हम क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। उबालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया है, और इसमें मैं 2 कप पानी जैसे गर्म कर लेते हैं, उसमें मैं डाल देती हूँ इन मोमोज़ को। तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है सारे डम्पलिंग्स को, और इसको आपको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाना होगा 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया से ये अच्छे से पक जाएंगे। आटा भी बहुत अच्छे से पक चुका होगा, और ये भी एक तरीका है मोमोज़ पकाने का। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ दोनों में अंतर। तो ये देखिए ये पका हुआ है और ये है कच्चा। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, साइज़ में भी डिफरेंस है। तो ये आराम से पक गया है, ऐसा नहीं है कि कच्चा है, बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम, और ये पानी आप फेंकेंगे नहीं। तो मैंने सारे इस तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब ये पानी आप फेंकेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लेते हैं इसके अंदर, और इसको हम गरम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नूडल्स, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे ड्राई वाले होते हैं। तो आप कैसे भी नूडल्स डाल सकते हैं इसके अंदर, या आप अगर फ्रेश बनाते हैं तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसको आपको उबालना है। तो इसको मैंने पहले अच्छे से चला लिया,
और इसके बाद कवर करके मीडियम हीट पे मैं 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। इसको मैं साइड कर लेती हूँ, नया बर्तन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल डालूँगी। ये देखिए 2 छोटी चम्मच होती है ना, टीस्पून, वो मैंने तेल डाला है। बस इतना ही मैंने तेल यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे डालते हैं लहसुन और हरी मिर्ची। तो ये बहुत अच्छे से लहसुन मैंने लिया है और हरी मिर्ची मैंने 1 ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। तो अगर साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक का 1 टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा लिया है 2 इंच का, और इसमें डाल दिया है क्योंकि फ्लेवर गाइस इसी से ही आएगा। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन्हीं तीनों से ही फ्लेवर आना है। तो इसमें कोई कंजूसी ना करें। 2 मिनट सौते करने के बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 कटी हुई प्याज। इस तरीके से स्लाइस किया हुआ अनियन आप डाल दें। इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं। तो फ्लेम आप थोड़ी हाई कर लें और 1 मिनट के लिए इसको पका लें ताकि जो प्याज है अच्छे से पक जाए, अच्छे से हल्का सा ना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आए। इस तरीके से देखिए ये पक गया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा टमाटर, उसको प्योरी किया, मतलब पानी डाल के उसको पीस लिया और मैंने इसमें डाल दिया। तो फ्रेंड्स इसमें ना बहुत ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 बड़ा टमाटर आप ले लें, अच्छा लाल टमाटर होना चाहिए, और इसको पानी से पीस लें और इसके अंदर डाल दें। और आपको बस 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है। इसके बाद ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1 पिंच डाल रही हूँ काली मिर्ची का और इसको हम चला लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और इसको आपको अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से। बस ये जलने ना पाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से आप पका लें। तो देखिए अब मैं यहाँ पे डालती हूँ वेजीज़। मेरे पास यहाँ पे पत्ता गोभी है, तो मैं आज पत्ता गोभी से बना रही हूँ। आप चाहें तो और वेजीज़ डाल सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह। साथ ही में यहाँ पे जो नूडल्स का बचा हुआ पानी था वो मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने मना किया था कि ये पानी नहीं फेंकना है, क्योंकि मोमोज़ भी उबले थे और उसके बाद नूडल्स भी उबले हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको 5 कप भर के पानी डाल देना है, या आपको जितना चाहिए आप उतना पानी डाल दें और इसको ढक के पकाएं। तो लगभग 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये देखिए अच्छे से उबल गया है, बहुत अच्छे से उबल गया है। और जो इतना कम तेल भी डाला था ना, लेकिन फिर भी उसमें तेल ऊपर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं बॉईल किए हुए नूडल्स। तो मैं ये सारे नूडल्स इसमें डाल देती हूँ। तो 1 मिनट के लिए और मैं इसको पकाऊंगी और फिर ये हमारा सूप रेडी हो जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 टीस्पून विनेगर का, यानी कि सिरका का। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप नमक मिर्ची अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे डाल दीजिए फ्रेश कटा हुआ धनिया। इसको मिला लेते हैं। तो बस अब ये हो गया रेडी, बिल्कुल गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें। बिल्कुल इसी तरीके से नूडल भी होना चाहिए, साथ में सूप भी होना चाहिए, और सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी वाली होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें, एकदम शोरबा जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही। साथ ही में हम यहाँ पे गर्मा गर्म सूप के अंदर डाल देते हैं हमारे गर्मा गर्म मोमोज़ को भी। तो एकदम फुल एक 1 पॉट मील हो गया ये हमारा, जो इतना बढ़िया सा लगेगा। साथ में हरा धनिया से थोड़ा सजाते हैं, थोड़ा लाल मिर्ची के फ्लेक्स से हम सजाते हैं, काली मिर्ची लगाते हैं। तो एकदम बढ़िया सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं थुक्पा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी।